का जब वर्गीकरण किया जाता है तो अल्कोहल का वर्गीकरण जो है ना सो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। देखो कोहल का वर्गीकरण यानी अल्कोहल का जो वर्गीकरण किया जाता है ना वह 3 तरह से किया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के रूप में। देखो 3 तरह से किया जाता है, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और उसके बाद जो आता है तृतीयक अल्कोहल के रूप में। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल के रूप में इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। पहले हम पूछते हैं, बाप रे हाथ नहीं छोड़ाई गलती। अब देखो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के रूप में हम इसे विभाजित करते हैं ना। अब हम प्राथमिक अल्कोहल के बारे में जानते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल क्या है। देखो प्राथमिक अल्कोहल यानी जिस अल्कोहल का अभिलक्षणीय समूह जो होता है उसमें यानी कि CH2 यानी 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोक्साइड रहता है। ठीक है, जैसे देखो प्राथमिक अल्कोहल के बारे में देखते हैं। प्राथमिक अल्कोहल के बारे में, प्राथमिक अल्कोहल क्या है। तो प्राथमिक अल्कोहल में यानी कि जिस अल्कोहल के अभिलक्षणीय समूह सिंगल बॉन्ड CH2OH के रूप में रहे, यह क्या कहलाता है। यह कौन सा है, यह जो है तो यानी कि प्राथमिक अल्कोहल समूह कहलाता है। जैसे हम तुमको बताते हैं, जैसे में यह क्या करते हैं, जैसे C2H5OH, इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल समूह। क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल समूह। क्यों कहते हैं इसको प्राथमिक अल्कोहल समूह, क्योंकि इसमें जो है CH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन रहता है इसमें 2 हाइड्रोजन रहता है, जैसे H2 है लगा हुआ ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि प्राथमिक अल्कोहलीय समूह है ना। क्या है, प्राथमिक अल्कोहल का समूह है ना। द्वितीयक अल्कोहल, अब इसको हम जैसे संघनित सूत्र के रूप में देखेंगे। संघनित सूत्र में यह क्या हो जाएगा सो बता देते हैं। देखो संघनित सूत्र में हो जाएगा CH3CH2OH। ये जो हो गया ये क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र से इससे हमें पता चलता है कि दो हाइड्रोजन जो है यानी कि एक कार्बन को घेरे हुए ना, यानी कि सब में यदि सिंगल बॉन्ड रहे। ठीक है, जिसमें यानी सिंगल, जब इसका संरचना सूत्र हम ज्ञात करेंगे उसमें यदि सिंगल बॉन्ड रहता है तब यह क्या कहलाता है, प्राथमिक अल्कोहल समूह। यदि ऐसे हमें नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, यदि इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, संरचना सूत्र ज्ञात करने में यदि सिंगल बॉन्ड रहता है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल समूह है। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्योंकि जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है ना, तो इसमें क्या है, कौन सा बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, इसलिए यह क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल समूह। लेकिन जब द्वितीयक अल्कोहल समूह देखेंगे, द्वितीयक अल्कोहल समूह, अल्कोहल जब हम देखते हैं तो जिस अल्कोहल में 2 बॉन्ड रहे, जिस अल्कोहल समूह में अभिलक्षणीय समूह, अल्कोहल में अभिलक्षणीय समूह यानी कि डबल बॉन्ड, देखो ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए, ये रहा डबल बॉन्ड CH OH रहे, यानी कि जिस अल्कोहलीय समूह में
दो बॉन्ड रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अल्कोहल समूह। यानी इसमें क्या है, यह जो है यह कार्बन जो है दो कार्बन के बीच दो बॉन्ड है। क्या है? यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तब उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक अल्कोहल समूह। और जब कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड रहता है तब उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक अल्कोहल समूह। और जब कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड रहता है तब उसे क्या कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल समूह। जैसे हम तृतीयक के बारे में देखते हैं, तृतीयक अल्कोहल समूह, अल्कोहल समूह यानी कि जिस अल्कोहल में अभिलक्षकीय समूह यानी कि तीन बॉन्ड रहे COH, और H जो है ना घटते जाता है। H जो है ये वाला H इसमें घटते जाता है। यानी कि जब बॉन्ड बढ़ेगा तो H क्या होगा? घटते जाता है। क्या होता है? H क्या होता है? घटते जाता है। कैसे? क्योंकि ये बॉन्ड जब बढ़ता है ना तब इसमें H का मान क्या होता है? लुप्त होते चलता है धीरे धीरे। जैसे प्राथमिक अल्कोहल समूह में 2H था तो इसमें क्या था? सिंगल बॉन्ड था ना। और जब द्वितीयक अल्कोहल समूह में हम गए हैं इसमें क्या हुआ? डबल बॉन्ड लग गया तो एक H क्या हुआ? लुप्त हो गया है। और जब हम तृतीयक अल्कोहल समूह में गए हैं तब इसमें क्या हुआ? जितना सब H हट गया, केवल तीन बॉन्ड रह गया, एक कार्बन रह गया। यानी कार्बन नहीं हटता है, केवल H हटता है। अब यह कैसे हटता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जैसे हम संरचना सूत्र देखेंगे तो ये देखो ऐसे होता है, C और नीचे H देते हैं, ऊपर H देते हैं। ये क्या हो गया? OH। यानी कि एक कार्बन हमेशा चार बॉन्ड से बंधे रहता है। इधर तो जरूर कार्बन होगा, नहीं इधर कार्बन होगा, इसलिए यह क्या हुआ? यह बॉन्ड से बंधा हुआ है। नहीं, अब हम इसमें जब देखते हैं तो इसमें जो है डबल बॉन्ड रहता है। यहाँ C रह गया, अब ऊपर दे H या नीचे दे, यहाँ पर हम दे देते हैं OH, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया है और यहाँ पर C होगा तो यह दो ये हो गया और इधर से दो है तो चार पूर गया। कार्बन हमेशा चार बॉन्ड से बंधे रहता है। यदि हम इसमें देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड देते हैं और यहाँ दे करके OH, तो देखो ये तीन बॉन्ड एक इधर से हो गया तो चार बॉन्ड हो गया। तो कार्बन हमेशा चार बॉन्ड से बंधा रहता है। इस प्रकार से यदि रहता है तो यह क्या हो कहलाता है? प्राथमिक अल्कोहल में यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है, इतना याद रखना है। द्वितीयक अल्कोहल में डबल बॉन्ड रहता है। और जब तृतीयक अल्कोहल में हम चलते हैं तो तृतीयक अल्कोहल में कितना बॉन्ड रहता है? तीन बॉन्ड रहता है। OH नहीं है कि OH तीन को हो जाएगा, ऐसा नहीं है, केवल जो है इसका बॉन्ड बनता है ज्यादा। अभी समझ गए हो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल के बारे में, ये समझ गए हो। नेक्स्ट चलें।